कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामी सहितं नमामि। नमस्कार, सिंप्लिसिटी विद रश्मि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरा टॉपिक है व्रत। हम व्रत क्यों करते हैं, पूजा पाठ क्यों करते हैं। व्रत का हमारे हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। व्रत हम करते हैं अपने उपासक, अपने प्रभु, अपने ईश्वर को शुक्रिया देने के लिए, उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें इस जीवन, इस दुनिया में रहने के काबिल बनाया, हमें इस काबिल बनाया कि हम इस दुनिया में रह के सब कुछ समझ सकते हैं, सक्षम हैं, उनकी उपासना कर सकते हैं। व्रतों में सबसे बड़ा महत्व आता है हरितालिका तीज व्रत का, जिसका महत्व उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। यूपी में इसका बहुत महत्व है। इस दिन जो स्त्रियां होती हैं वो निराहार, निराजल रहकर अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। ये व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भादो महीने में रहा जाता है। अब की बार भी हमारे 2020 में ये हरितालिका तीज व्रत 21 अगस्त को पड़ रहा है। दिन शुक्रवार है, बहुत अच्छा दिन है, लक्ष्मी माता का दिन है, अपने आप में बहुत ही अच्छा दिन है। तो इस दिन सभी स्त्रियां जिन्हें व्रत रहना है वो सुबह सूर्योदय से पहले उठ के स्नान ध्यान करके और पूजा उपासना करके अपने प्रभु का ध्यान करती हैं और दिन भर ओम नमः शिवाय का जाप करती हैं। इस स्थिति में दिन भर उनको निराजल रहना पड़ता है। ये बहुत कठिन व्रत है। तो आजकल के तो नए युग में जिनका ये पहला तीज व्रत है, भाई उनके लिए बहुत बहुत बधाई, और इस चीज़ का वो खास ध्यान रखें कि अपनी क्षमता और शारीरिक क्षमता के अनुसार व्रत का शुरुआत करें, या जैसा उनके घर का कायदा हो। भाई मेरी सासू माँ ने जब मुझे ये व्रत रखवाया था तो पहली बार शाम को पूजन के बाद थोड़ा सा जल लेने को कह दिया था। इस वजह से भी ये किया जाता है कि जैसे कभी भविष्य में आपके ऊपर कोई समस्या आए, कोई दिक्कत आए, तो आप इस व्रत को रखने में सक्षम रह सकते हो। और ये व्रत आजीवन, पूरे जीवन रहा जाता है। जब तक आप में जीवन है तब तक आप ये व्रत रहना पड़ेगा। पूजन विधि भी होती है, पूजन की सामग्री भी है, और इसमें कथा का भी बहुत महत्व होता है। पूजन सामग्री में सभी लोग जानते हैं, भाई जो नए हैं मैं उनको ही बताना चाहती हूँ कि पूजन सामग्री में आप जो भी सुहाग का सामान चढ़ाना चाहें वो आप चढ़ा सकते हैं। जैसे आज मैं आपको दिखाऊंगी। कुछ लोग इसको मंदिर में भी पूजन करते हैं, मंदिर में भी पूजा पाठ जाके करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का महत्व है कि वो घर में ही पूजन करते हैं। तो घर में पूजन करने के लिए ऐसे मिट्टी की मूर्ति आती है जो बाज़ार में मिल जाती है, और जिसमें आपके लकड़ी की, जिसमें पूरा परिवार बना हो। इसमें आपका पूरा परिवार बना हुआ है। शिव जी हैं, पार्वती जी हैं और गणेश जी भी हैं। तो इस तरीके की मूर्ति ज़्यादा अच्छी होती है। वैसे तो शिव जी पार्वती जी की भी मिलती है, लेकिन गणेश जी का भी इसमें महत्व है, क्योंकि आप जानते ही हैं सबसे ऊपर स्थान रखते हैं। उसके साथ में आप पीला वस्त्र चढ़ाइए, पीला अंगोछा शंकर जी को चढ़ा सकते हैं, पीला वस्त्र चढ़ाइए। आप कुछ भी सुहाग का सामान जैसे कंघी है, बिंदी है, या जो हमने छोटा मोटा लेना चाहा सब ले लिया है। सिंदूर है, पैर का रंग है, चूड़ियाँ हैं, 14 चूड़ी चढ़ेगी, आपका ये मेहंदी है। ये सामग्री एक आती है जो पुड़िया में करके, ये बहुत ज़रूरी होता है, इसको ज़रूर लेना चाहिए। इसमें सुहाग का सब सामान होता है। मान लीजिए आप वैसे भूल चूक गए हो गई तो आप सब कुछ होता है। तेल ले लीजिए, क्रीम ले लीजिए, शीशा ले लीजिए। अब आपने देखा ये सारा सामान हम पूजन में सब लगता है। पूजन तो ये सब सामान के साथ आप पूजन कर सकते हैं, लेकिन इस समय आप जैसा जान रहे हैं कोरोना का समय चल रहा है। इस समय हर एक सामान बाहर से लाना अपने आप में ही बहुत भयावह लगता है। बाहर निकलने में तो बहुत ही डर लगता है, लेकिन क्योंकि पूजा है, ईश्वर की उपासना करनी है तो हमें करना पड़ेगा। मैं मास्क लगा के गई थी,
सैनिटाइज़र लेके गई थी और आने के बाद मैंने अपने हर सामान को सैनिटाइज भी किया है। तो ये इस तरीके से हम लोग थोड़ी सी सावधानी बरतते हुए अपने पूजन को भी आगे बढ़ा सकते हैं। और पूजन विधि होती है, विधि में आप मूर्ति को रखेंगे, उसके ऊपर सारा जो सुहाग का सामान है चढ़ाएंगे, गंगा जल छिड़केंगे, फूल चढ़ाएंगे। पहले तो पाटा रख के उसके ऊपर केले के पत्ते से पूरा मंडप सजाते हैं। और पूजन की विधि हर व्यक्ति की अपनी पर्सनल होती है, उसको जो पसंद हो वो कर सकता है। लेकिन अगर कोई नया व्यक्ति है, वो अगर जानना चाहता है तो वो सुन ले। लकड़ी के पाटे पे 2 केले के पत्ते से पूरा पहले मंडप लगाएंगे। उसके बाद उसमें एक छोटा कपड़ा बिछाकर या पीला वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर हम अपने प्रभु को, अपने ईश्वर को बैठा लेंगे। फिर उनको थोड़ा थोड़ा करके गंगा जल छिड़केंगे, बेल पत्र, माला, फूल, जो ये सामान है सब चढ़ाकर ओम नमः शिवाय परमानेंट हम जपते रहेंगे, अपने ईश्वर का ध्यान करते रहेंगे। और इन सबको पूजा पाठ होने के साथ साथ इसमें कथा का बहुत महत्व है। इसके कथा में बताया जाता है कि महाराजा हिम थे, जिनकी पुत्री माता पार्वती थी। वो बचपन से ही शिव जी को अपना पति मान चुकी थी और उनकी उपासना चोरी छुपे करती रहती थी। लेकिन एक बार नारद जी आए और उन्होंने वो राजा को बोला कि ऐसा है कि पार्वती का विवाह क्यों ना हम विष्णु से करा दें। बहुत खुश हुए हिम जो राजा हिम थे, बहुत प्रसन्न हुए कि भाई इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, विष्णु हमारे पार्वती के भाग्य में। लेकिन कहते हैं ना कि लिखे को कौन बदल सकता है। जब पार्वती जी को पता चला तो वो जिद पे अड़ गई। उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, मुझे विवाह करना है तो शिव जी से करना है। और ये कहकर वो गुफा में तपस्या करने चली गई। रात भर अपनी एक सिर्फ सहेली को बता के गई थी। रात भर उन्होंने वहाँ जागरण किया, बेलपत्र चढ़ाया, पूजा अर्चना किया, निराहार और निराजल रहा, जिसकी वजह से इस व्रत में निर्जला रहने का बहुत प्रतीक है। फिर शिव जी ने दर्शन दिया, उनसे उनकी मन की व्यथा पूछी और पार्वती जी ने बताया कि भाई मुझे आपसे ही विवाह करना है। बस उनको भोले बाबा जैसे पति मिल गए। तो इसमें कुंवारी लड़कियों का भी बहुत महत्व है। कभी कभी कुंवारी लड़कियां भी रहती हैं कि उनको अच्छा भाई पति मिले, जैसी जिसकी क्षमता हो, चाहे कुंवारी लड़कियां रहें चाहे विवाहिता रहें। लेकिन अगर एक बार आपने ये व्रत शुरू कर दिया है तो जीवन पर्यंत ये व्रत रहा जाता है। अगर कभी तबीयत नहीं ठीक है तो किसी से मदद ले लीजिए या पति महोदय से कह दीजिए, जैसे भी करके मैनेज करिए, लेकिन ये व्रत छोड़ा नहीं जाता है। तो आज हमने आपको बताया कोरोना समय पर पूरी सावधानी के साथ आप इस व्रत का आनंद भी उठा सकते हैं और पूजन भी कर सकते हैं। आज का ये अंक आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में अच्छा भी लगा होगा। मैंने सोचा कि अपनी कुछ बहनों को, कुछ ऐसी फ्रेंड्स को मैं बताऊं जिन्हें थोड़ी बहुत कश्मकश रहती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कोरोना टाइम पे कम निकलिए, एक बार में थोड़ा सा सामान ले आइए, फिर तो ईश्वर हैं, उनकी जैसे आप उपासना करेंगे वो वैसे ही प्रसन्न रहेंगे। सेफ रहिए क्योंकि केसेस बहुत बढ़ गए हैं, 27 लाख के अबव हमारे इंडिया में चल रहे हैं। रिकवरी भी हो रही है, लेकिन डिजीज़ भी बहुत फैल चुका है, वायरस भी बहुत फैल चुका है। सो टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ और हेल्दी रहिए, इम्यूनिटी बूस्ट अप करते रहिए। राधे राधे।